इस तरह से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा देश के लिए सम्मान के पद पर जा रहे थे। उन्होंने भारत देश को एक नई दिशा प्रदान की थी। उन्होंने संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त की थी। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSc की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया था। वे 1955 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए और भारत सरकार ने उन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। इस तरह से भारत सरकार ने उन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। इसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माण कार्य उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जिनेवा में इन्हें चुना गया। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनका मन केवल यही विचार करता था कि मुझे अणुशक्ति का निर्माण करना है और वह उसी की ओर जाना चाहते थे। उनके अनुरोध पर मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बंगलुरु छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डायरेक्टर होकर मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए इस ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने ट्रस्ट को लिखा था कि मैं इस संस्था को स्थापित करने के बाद भौतिक विज्ञान की एक सर्वोत्तम संस्था को चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुँह ताकना ना पड़े। इस संस्था से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। इस तरह से उन्होंने इस संसार के लिए, इस भारत देश के लिए बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए किया था। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 ईस्वी में बना और डॉक्टर भाभा को अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणुशक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालन का काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। इस तरह से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक मार्ग खुल गया था जिसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। आज ट्राम्बे के इस संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल हैं। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक माना जाता है।